अब हम आपको यह बताएंगे कि जब आप फ्लाइट में अपने साथ ब्लेड नहीं लेकर जा सकते तो फ्लाइट के खाने में आपको ब्लेड कैसे दिया जा सकता है। अगर आप देखें, जब आप हवाई अड्डे पर जाते हैं और आपका सिक्योरिटी चेक होता है, उसमें अगर आपकी जेब में ब्लेड निकले या कोई और नुकीली चीज़ निकले तो आप उसे लेकर नहीं जा सकते फ्लाइट में, वो आपको बाहर वहीं रखवा लेंगे। लेकिन आपको खाने में अगर ब्लेड मिल जाए फ्लाइट के अंदर तो आप क्या करेंगे? तो ये खबर एयर इंडिया की एक फ्लाइट को लेकर है जो बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को जा रही थी, इंटरनेशनल फ्लाइट थी। लेकिन इस दौरान एक यात्री ने फ्लाइट में दिए गए खाने को लेकर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि एयर इंडिया का खाना चाकू की तरह काट सकता है क्योंकि इनकी चाट में ब्लेड जैसा मेटल का एक टुकड़ा मिला और कुछ सेकंड के लिए ही इसे चबाने के बाद इस यात्री को एहसास हो गया। हालांकि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। सोचिए, अगर ये किसी बच्चे के खाने में होता और ये ब्लेड का टुकड़ा अगर बच्चे के मुंह में चला जाता तो कितना नुकसान कर सकता था। और इस पोस्ट के साथ उन्होंने अपने खाने के फोटो पोस्ट किए जिसमें एक मेटल ब्लेड प्लेट में साफ नजर आ रहा है जो देखने में भी काफी बड़ा है। अगर समय रहते इसका अंदाजा नहीं होता तो ये जीभ या मुंह में बड़ा घाव कर सकता था या फिर पेट में भी जा सकता था। एयर इंडिया ने यह स्वीकार किया है कि एक यात्री के खाने में एक ब्लेड पाया गया और अपनी सफाई में उसने कहा कि यह मेटल ब्लेड हमारे केटरिंग पार्टनर की वेजिटेबल प्रोसेसिंग मशीन से आया है। हम इसकी जांच कर रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं कि आगे इस तरह की घटना दोबारा से ना हो। यह आप सबको सावधान करने वाली खबर है जो बताती है कि हमारे देश में खाने की प्लेट में आपको कुछ भी मिल सकता है और इसीलिए घर से बाहर कुछ भी खाते समय आपको हमेशा बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए। आपको याद होगा, अभी 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी मुंबई के बारे में। वहां किसी ने आइसक्रीम ऑर्डर की और जब आइसक्रीम खाने बैठे तो आइसक्रीम के अंदर उन्हें एक इंसान की कटी हुई उंगली मिली। इसी तरह आपने देखा होगा, उसी दिन एक और घटना में किसी ने सूप मंगाया और उस सूप में उसे मरी हुई छिपकली का एक हिस्सा मिला। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, पंजाब में एक 10 साल की लड़की ने अपने जन्मदिन पर ऑनलाइन केक ऑर्डर किया, केक खाया और उसके बाद उसकी जान चली गई। तो इसलिए आप जो भी बाहर खा रहे हैं अपने घर से बाहर, उसको लेकर आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। और सबसे दुखद बात हमारे देश में यह है कि खाने पीने को लेकर, खाने पीने की चीजों की जो क्वालिटी है जो आपको दी जा रही है, उसे लेकर हमारे देश में कोई नियम कानून मानने वाला नहीं है। हमारे देश की जो संस्था है FSSAI, वो इन कानूनों को लागू नहीं करवा पा रही है, ना ही किसी को सजा मिलती है। और हम आज ये कहेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, मिलावट की जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो लापरवाही की घटना जो हो रही है, खाने में लापरवाही, इस पर नॉन बेलेबल धाराएं लगनी चाहिए और इस पर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जब वो जेल में कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिलेगी, जब बेल नहीं मिलेगी, गैर जमानती धाराएं लगेंगी, तब हो सकता है लोग शायद आगे खाने में मिलावट करने से कुछ हिचकिचाने लगे, वरना तब तक सब ऐसा ही रहेगा।